स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर में 41 नंबर तक किसी सिन्हा के ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन कर चुके थे। एक्सरसाइज 8.1 का एक सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज के लेक्चर में आप लोग 42 नंबर के फर्स्ट से देखेंगे। तो देखिए 42 का फर्स्ट नंबर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का वैल्यू निकालना है यदि साइन ए इक्वल टू 4/5 है और cos बी इक्वल टू 12/13 है। तो पहले तो साइन ए है तो यहाँ cos ए का ज़रूरत है तो cos ए निकाल लेंगे, फिर cos बी है तो यहाँ साइन बी है तो साइन बी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले साइन ए दिया हुआ है 4/5, साइन ए दिया हुआ है 4/5, तो इससे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले एक ट्रायंगल इसके लिए बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब एंगल ए है तो ए एंगल ए है तो इसके सामने साइन ए बराबर क्या होता है, फार्मूला P/H होता है। तो P हो गया 4 एंड H हो गया 5। तो अब इसको निकाल लेंगे। तो इसको निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, B बराबर √H² माइनस P²। तो √H हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 25 माइनस 16 9। तो 9 का रूट कितना हो गया 3, H निकल गया। तो साइन ए था तो यहाँ cos ए का ज़रूरत है तो cos ए निकाल लेते हैं। तो cos ए क्या होता है तो B/H होता है। B हो गया 3 और H हो गया 5। तो cos ए निकल गया। अब क्या करेंगे, ये तो निकल गया। अब सेकंड है cos बी, तो इसके लिए भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ए बी सी। तो cos बी ए है तो b cos बी कितना दिया हुआ है तो 12/13 दिया हुआ है। cos बी का फॉर्मूला क्या होता है तो B/H होता है। तो b हो गया 12, तो b है तो ये हो गया हमारा p और ये हमारा b हो गया और ये h हो गया। तो b आपको दिया हुआ है 12, h दिया हुआ है 13। तो p निकाल लेंगे। तो p निकालेंगे तो p बराबर क्या होगा फॉर्मूला √H² माइनस B²। तो √H हो गया 13 का स्क्वायर और b हो गया 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो कितना हो गया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25। तो कितना हो गया 5। तो p आ गया 5। तो ज़रूरत किसका था, एक cos बी था, यहाँ ज़रूरत था साइन बी का। तो साइन बी निकाल लेते हैं। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा P/H। p है 5 और h है 13। तो साइन बी हो गया 5/13। अब सब निकल गया। अब इसका वैल्यू निकालना था। तो वैल्यू निकालते हैं इसका। क्या था, cos ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो इक्वल टू cos ए का वैल्यू कितना है 3/5 इंटू साइन बी का वैल्यू 5/13 प्लस साइन ए का वैल्यू तो साइन ए 4/5 है इंटू कॉस बी। तो कॉस बी का वैल्यू 5 नहीं कॉस बी यहाँ है तो कॉस बी का वैल्यू 12/13। तो कॉस बी है 12/13 तो कॉस बी हो गया 12/13। तो इधर कितना आ गया 15/65 प्लस 48/65। तो एलसीएम ले लेंगे। इधर आ गया हमारा 65, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 65। तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 48 तो कितना हो जाएगा 8 13, 3 बाकी 1, 4 1 5 और 1 6, 63/65। तो एक था 42 के फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब 42 का सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है इसमें साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है। निकालना tan ए दिया हुआ है साइन बी दिया हुआ है। तो सेम तरीका से पहले दिया हुआ है tan ए इक्वल टू √3। तो √3 को √3/1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा P/B होता है। अब इसके लिए भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। तो ए एंगल ए है तो ए हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या हो गया P हो गया √3 एंड B हो गया 1। तो इसको बोल देंगे √3 और ये हो गया 1। H ये तो 90 डिग्री सामने है तो ये H हो जाएगा।
तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 4, तो 4 का रूट 2, h आ गया। तो अब जरूरत क्या है यहाँ पर, साइन ए और कॉस ए, तो निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है पी बाई एच, पी है रूट 3 और एच है 2। फिर क्या जरूरत है, कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाई एच, तो बी है 1 एंड एच है 2, तो कॉस ए निकल गया। फिर क्या दिया हुआ था, साइन बी, साइन बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, तो साइन बी दिया हुआ है 1/2, तो क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। तो p हो गया 1 और h हो गया 2, तो p1 h2 है, तो b निकाल लेंगे। तो b और फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस p 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3 रूट 3। इसके लिए भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है पहले ही। ए, अब यहाँ b है तो b इधर कर देंगे, c ए हो गया, तो ए बी एंगल है तो ए पी हो गया, तो ये 1 है h और ये है रूट 3। अब यहाँ क्या है, कॉस बी और साइन बी, तो निकाल लेते हैं। तो कॉस बी इक्वल टू बी बाई एच, तो b कितना है रूट 3 और h है 2। फिर क्या निकाल लेते हैं, साइन बी, तो साइन बी होता है p बाई एच, तो साइन p हो गया 1 और h हो गया 2। ठीक है, सब निकल गया। अब वैल्यू निकालना था, तो वैल्यू किसका निकालना था, तो साइन ए इंटू, वैल्यू निकालना है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका वैल्यू निकालना था। तो इक्वल टू साइन ए का वैल्यू है रूट 3/2 इंटू कॉस बी का वैल्यू रूट 3/2 माइनस कॉस ए का वैल्यू 1/2, साइन बी का वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 3 और 2 इंटू 2 4 माइनस 1 2 इंटू 2 4, तो एलसीएम ले लेंगे 4, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 तो 2/4, तो कैंसिल हो गया, तो 1/2 हो गया। तो आपको समझ में आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर 42 का सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है थर्ड नंबर 42 का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू निकालना है यदि tan ए इक्वल टू 1/√3 और tan बी इक्वल टू √3 है। तो सेम तरीके से करेंगे। tan ए, तो tan ए का वैल्यू क्या है 1/√3, tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बाई बी, तो p हो गया 1 और b हो गया √3, तो यहाँ से h निकाल देंगे, तो h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 √4, तो वैल्यू आ गया इसका 2, तो h आ गया 2। इसमें भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ए बी सी, ए 90 डिग्री है तो ए एंगल है, तो ए हो गया P, ए हो गया B और ए हो गया H। अब इसमें है tan ए, तो साइन ए और कॉस ए का ज़रूरत है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P बाई एच, P है 1 और H है 2। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B बाई एच, तो B है √3 और H है 2, तो निकल गया। अब सेकेंड, तो सेकेंड क्या है, tan बी दिया हुआ था, tan बी इक्वल टू √3 मतलब √3/1, तो और फॉर्मूला क्या होता है tan का, तो p बाई बी होता है, तो यहाँ से p बराबर आ गया √3 एंड b इक्वल टू हो गया 1। यहाँ भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, एक ट्रायंगल, यहाँ a b यहाँ दे देंगे, c दे देंगे 90 डिग्री, तो a हो जाएगा p, a हो जाएगा b और a हो जाएगा h, ए एंगल है तो ये p हो जाएगा। अब p और b पता है तो सो h निकल जाएगा, h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो √4 का 2 हो गया, तो h इसमें भी 2 आ गया। अब इसमें क्या है, साइन b और कॉस b निकालना है, तो साइन b इक्वल टू होता है p बाई एच, p का वैल्यू √3, h का वैल्यू 2, कॉस बी इक्वल टू होता है b बाई एच, तो b है 1 और h है 2, तो निकल गया।
सबका वैल्यू। अब निकालना था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन ए का वैल्यू है 1/2, कॉस बी का वैल्यू 1/2, कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू साइन बी का वैल्यू √3/2। तो ये हो जाएगा 1/2 √3 इंटू √3, 3 नहीं 1/2 नहीं 1/4 इंटू 2 4। तो एलसीएम ले लेंगे 4, तो 1 + 3 तो 4/4 कैंसिल, तो ये हो गया वैल्यू 1। तो बहुत आसान था, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि tan साइन ए बराबर 1/√3 है, कॉस बी इक्वल टू √3/2 है, तो इसका वैल्यू निकालना है tan ए प्लस tan बी। तो tan और tan बी का जरूरत है। तो पहले तो यहाँ दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 1/√2। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो सो p हो गया यहाँ से 1 और h हो गया √2। तो b निकाल लेंगे, तो b बराबर होता है h² माइनस p²। तो h तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। p है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 2 - 1 √1। तो √1 का वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया। अब क्या करना था, निकालना था tan ए। क्या निकालना था, तो निकालना था tan ए। तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है। p वैल्यू 1 है और b भी 1 है, तो 1 हो गया। फिर क्या करना था, ट्रायंगल सब में कंस्ट्रक्ट कर लेना है। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ए बी सी, ए एंगल है तो ए पी हो गया, ई बी हो गया और ई एच हो गया। नेक्स्ट है कॉस बी दिया हुआ है, कॉस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3/2। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। सो b इक्वल टू हो गया √3 एंड h इक्वल टू हो गया 2। यहाँ भी कंस्ट्रक्ट एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ए अब सिंस b है तो b तो 90 डिग्री नहीं पे होगा, तो b इधर ले लेते हैं। तो a हो गया, अब तो a हो गया p, a हो गया b और a हो गया h इस क्वेश्चन के लिए, इस डाटा के लिए। तो b और h है, तो यहाँ से p निकल जाएगा। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा √h² माइनस b²। तो √h है कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 1, 1 का √1 हो गया। तो p निकल गया। क्या करेंगे अब यहाँ से tan b निकालेंगे। तो tan b होता है p/b। तो p हो गया 1 और b का वैल्यू है √3, तो 1/√3 हो गया tan b। tan a tan b निकल गया। अब निकालना था वैल्यू, वैल्यू निकालना था tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वैल्यू रख लेते हैं। तो tan a का वैल्यू 1 है, tan b का 1/√3, 1 - 1 इंटू 1/√3। तो क्या हो जाएगा, आप निकालेंगे तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे √3। तो 1 का मतलब तो 1/1 हो गया। तो क्या हो गया √3 + 1 और डिवाइड, नीचे भी √3 एलसीएम ले लेते हैं। 1 × 1 तो 1 ही रहेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1, √3 से √3 कैंसिल। तो क्या हो गया √3 + 1/√3 - 1। अब इसको क्या कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे। तो क्या करेंगे √3 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, ऊपर हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा तो a - b इंटू a + b। तो a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर 3 और -1, ऊपर होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो a², तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, तो 3 + 1 4, तो 4 + 2√3। बाई 3 - 1 2। ठीक है, तो अब काट लेंगे इसको, ऊपर 2 कॉमन होगा तो कट जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 4 नंबर का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट है 5 नंबर 42 का 5 नंबर। क्या है sec a इंटू tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a का वैल्यू निकालना है। यदि tan a इक्वल टू 2 है
तो tan a इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर क्या जरूरत है, cosec a और sec a, तो पहले निकाल लेंगे। तो tan a इक्वल टू 2 मीन्स 2/1, तो p/b, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k एंड b इक्वल टू 1k। यहाँ भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यहाँ ए लिख देते हैं, बी सी, ठीक है। तो ए है, तो ए पी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ए एच हो जाएगा। तो बी और पी पता है, तो यहाँ से एच निकाल लेते हैं। तो एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1k का स्क्वायर के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5k स्क्वायर। इसको सोल्यूशन कर दें तो √5 और के स्क्वायर तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो √5 के आ गया, एच आ गया। अब यहाँ क्या चाहिए, सेके, तो सेके इक्वल टू h/b, तो h हो गया √5 के और b है 1k, तो k से k कैंसिल, तो √5/1। फिर क्या है cosec a, तो cosec a इक्वल टू h/p, h है √5 के एंड p है 2k, तो k से k कैंसिल, तो √5/2 हो गया, ठीक है। अब वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन किसका करना है, तो sec a इंटू tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a। तो sec a का वैल्यू दिया हुआ है √5, tan a का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस tan a का स्क्वायर, tan स्क्वायर a मतलब tan a का स्क्वायर, तो tan a तो दिया है तो 2 का स्क्वायर माइनस cosec a का वैल्यू है √5/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2√5 प्लस 2 का स्क्वायर, 2√5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √5/2, तो 2√5 का मतलब 1, 4/1, तो एलसीएम ले लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 4√5 प्लस 8 माइनस √5, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4√5 और माइनस √5, तो 3√5/2, तो ये हो गया। बहुत ही ईजी था, आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1/tan a प्लस sin a/1 प्लस cos a, cos a के दिया हुआ है 2, तो cos a के दिया हुआ है, तो यहाँ tan का जरूरत है, sin का जरूरत है, cos a का जरूरत है, cos का जरूरत है, तो सबसे पहले क्या करते हैं निकाल लेते हैं सब चीज। तो cos a के इक्वल टू दिया है 2 मतलब 2/1, cos a का फॉर्मूला होता है h/p, तो h इक्वल टू हो गया 2k एंड p इक्वल टू हो गया 1k। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, तो एक a हो गया, इसको मान लेते हैं तो BC, तो अगर इसे a कहते हैं तो इसके सामने a हो जाएगा p, a हो जाएगा b और a हो जाएगा h। तो h और p पता है, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो h और p है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा √h² माइनस p स्क्वायर, तो √h का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस b का p है 1k, तो 1k का स्क्वायर करेंगे तो 1k स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3k स्क्वायर आ गया, तो कितना हो गया √3k, ठीक है। तो अब क्या क्या जरूरत है सब निकाल लेते हैं। साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू होता है p/h, p का वैल्यू है 1k, h का वैल्यू है 2k, तो हो गया 1/2। फिर क्या कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है b/h, b है √3k एंड h, तो h है 2k, तो k से k कैंसिल, तो √3/2। फिर क्या tan a, तो tan a इक्वल टू होता है p/b, p है p 1k एंड b है √3k, तो k से k कैंसिल 1/√3, सब निकल गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकालना था किसका, तो 1/1 प्लस tan a प्लस sin a/1 प्लस cos a, तो इक्वल टू 1/tan a, tan a का वैल्यू कितना आ गया 1/√3 प्लस sin a का वैल्यू है 1/2, 1 प्लस cos a, तो cos a का वैल्यू है √3/2, तो क्या हो जाएगा मेन बटा था तो भागा है तो गुना में होगा, तो क्या हो जाएगा 1 गुने
√3/1 प्लस 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू √3/1, तो ये √3 हो गया प्लस मेन बटा ये था तो ये भागा है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला उलट जाएगा तो 2/2 प्लस √3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे √3 प्लस इसको गुना कर देंगे 2 माइनस √3 से, तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है √3 प्लस 2 माइनस √3, फिर बटा में क्या है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो √3 प्लस 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, तो √3 प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। तो ये था 42 का 6 नंबर, ठीक है, तो 42 का 6 नंबर, तो 42 का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।